नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष व्यास आज फिर से एक बार आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल बातें लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और कोरोना की महामारी के साथ साथ उसके बाद जो आने वाली विपत्तियां हैं उससे आज पूरा विश्व भयभीत होकर इफ़ेक्टेड है। इससे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट कंपनियों में से उनका जॉब छूट गया है। कई लोगों को बिज़नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिज़नेस नहीं चल रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट हैं लेकिन रोटेशन, फाइनेंशियल रोटेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग इस कोविड-19 की करंट सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ जॉब छोड़कर बिज़नेस की सोच रहे हैं। जिनका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है वो भी बिज़नेस को चेंज करने का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? इंसान को इस महामारी का सामना करते करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए अगर हम कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं तो ऐसे माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन भी है और मेरा यह अंगत मानना भी है कि कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले एक बार कोई अच्छे से विद्वान एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अपनी हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन करवाइए। अपना नया बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हैं, इसके साथ आपकी लेन देन, आपका लाभ कैसा रहेगा, वो एक बार जस्टिफाई करवाने के बाद आप नया कुछ शुरू करो। देखते हैं हॉरोस्कोप में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, हॉरोस्कोप में अगर बिजनेस के लिए देखा जाए तो व्यक्ति का कर्म स्थान देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस उनका कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति के कर्म स्थान और उस कर्म स्थान का मालिक मतलब कि उसका कर्मेश, तो कर्म स्थान और कर्मेश दोनों को देखकर प्रॉपर डिसाइड किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक्चुअली पर्टिकुलर बिजनेस के साथ एलिजिबल है कि नहीं, मतलब उसको बेनिफिट होगा कि नहीं। एक बात यह है। दूसरी बात, कर्मेश कुंडली के अंदर जहाँ पर पड़ा हुआ है, जिस भाव में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो उस भाव की सिचुएशन कर्मेश पावरफुल है या नहीं, ये बात देखनी चाहिए। तो ये बात मैंने कही बिजनेस के लिए कर्मस्थान से जुड़ी हुई बातें, लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कुंडली में जो देखकर तय किया जाता है कि व्यक्ति को कौन से बिजनेस से बेनिफिट होगा। जिसमें बहुत सारी चीज़ वो देखनी होती है जो मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति का कर्म भाव में कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, वो स्वामी कुंडली में कौन सी सिचुएशन में है, किस भाव में है। उसके उपरांत कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बलवान हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रह स्वगुरु है, पावरफुल है, उच्च के हो रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का विवरण करके, पूरा एनालिसिस करके व्यक्ति को बिजनेस का लाइन सजेस्ट किया जाता है कि जिस बिजनेस के साथ जो ग्रह उनका योग कारक बन रहा है, कुंडली में पावरफुल हो रहा है,
ऐसे ग्रह से रिलेटेड बिजनेस करना भी इनके लिए उचित होगा। अगर कर्मेश पावरफुल हो रहा है, अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, तो कर्मेश से रिलेटेड बिजनेस करना भी उचित होगा। इनके अलावा व्यक्ति के धन से जुड़े हुए, मतलब आप आर्थिक उपार्जन, उससे जुड़े हुए भाव वो भी देखने चाहिए। तो हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस मतलब कि दूसरा भाव, फिफ्थ हाउस पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव। तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस, इसका भी पूरा मुआयना करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कि उन भाव में कौन सी राशियाँ बैठी है और उनके मालिक, उस राशि के मालिक कुंडली में किस पोजीशन में है। ये भी एक तय करके देखा जाता है कि उनके साथ ये बिज़नेस में सपोर्ट करेंगे कि नहीं, सपोर्टिव होंगे, व्यक्ति तरक्की करेगा कि नहीं। तो इन चीज़ों का अभ्यास करना बहुत अहम चीज़ है और व्यक्ति को इस क्रिटिकल सिचुएशन, कोविड-19 के क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एक बार, चाहे आप मानते हो कुंडली में या ना मानते हो, फिर भी जस्ट टेक ए चांस। एक बार कोई व्यक्ति से सलाह मशवरा करके अपनी कुंडली का अच्छा सा प्रेडिक्शन करवा के ये सिचुएशन जो मैंने बताई, इस सिचुएशन का अभ्यास करके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आगे कौन से बिज़नेस में जाना है और कौन सा बिज़नेस उनके लिए लाभदायी रहेगा। दोस्तों, अगर गलती से कहीं ऐसा हो गया कि आप कोई नया बिज़नेस शुरू करो और बाय चांस उसके रिलेटेड जो ग्रह है, उसकी सिचुएशन आपकी कुंडली में ख़राब हो और आप फिर से कोई एक नई मुसीबत में फंस जाइए, इससे बेहतर है कि आप आगे नया कदम जो भी उठाने के लिए जाओ, एक बार अच्छे से कोई सलाह लेकर आगे बढ़ो। दोस्तों, आगे की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह के साथ कौन कौन सा बिज़नेस जुड़ा हुआ है। चाहे आप कोई अभी एग्जिस्टिंग बिज़नेस आपका चल रहा हो या नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो, तो दोनों तरीके से वो वीडियो आपको हेल्पफुल रहेंगे। जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी ग्रह के साथ जुड़े हुए बिज़नेस, सूर्य के साथ कौन सा बिज़नेस जुड़ा हुआ है, चंद्र के साथ कौन सा बिज़नेस जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र, शनि और राहु केतु, इन सभी ग्रहों के साथ कौन से बिज़नेस जुड़े हुए हैं, आपका जो बिज़नेस चल रहा है वो कौन से ग्रह से जुड़ा हुआ है और उस ग्रह की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है, वो फिर आपको बाद में तय करना रहेगा। तो तब नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, बस आपके लिए आज इतना ही। आप नया अगर कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो तो मैं मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभकामना देता हूं और इस क्रिटिकल सिचुएशन में भगवान आप सबको इतनी सहाय करे कि आप नया जो भी काम करो उसमें आप तरक्की करो। बस यही शुभ कामना के साथ नमस्कार।